वेलकम टू थापर नेट प्रिपरेशन। आज हम कुछ सीक्वल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आगे इंटरव्यू के। व्हाट इज कोलेशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेशन सेंसिटिविटी। कोलेशन एक रूल्स होते हैं जो कि हम इम्पोज करते हैं अपने डेटाबेस में, जो बताता है कि किस टाइप से हमारा डेटा कंपेयर होगा। अब जैसे देखो, मैंने लिख दिया ईयर या ईयर, ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे डेटाबेस में केस सेंसिटिविटी है या नहीं है। अगर तो मेरे डेटाबेस में केस सेंसिटिविटी है, ए और स्मॉल ए डिफरेंट होगा। अगर नहीं है केस सेंसिटिविटी, ए और स्मॉल ए सेम होगा। और एक ये वाला ए भी आता है जिसके ऊपर कुछ लगा सा होता है, तो इसको भी फिर डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। तो कोलेशन का मतलब होता है कि हम हाउ वी कंपेयर डेटा व्हेन वी डू क्वेरी इन सीक्वल। हम कैसे कंपेयर करेंगे, क्या हम केस सेंसिटिविटी ऑन रखेंगे या नहीं, ये होता है। एक होता है अलाइस। अलाइस आपने यूज किया हुआ है बट डोंट नो, उसको अलाइस कहते हैं। अब जैसे हमने कोई क्वेरी फेच करनी है, हम लिख देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एज। जहाँ पे हम एज लगाते हैं उसे हम अलाइस कहते हैं। ओके, जैसे देखो सिलेक्ट नेम एज स्टूडेंट नेम, मार्क्स एज स्कोर, तो बस उसका ऊपर का कॉलम जब बदल जाता है एज के थ्रू, उसको हम अलाइज कहते हैं। फिर आता है व्हाट इज कैस्केडिंग इन फॉरेन कीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू, और स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। कैस्केडिंग का मतलब होता है कि जब हम, हमारे पास टू टेबल्स हैं, एक एक टेबल ए है और दूसरा टेबल बी है, और बी टेबल ए से रिलेटेड है। जैसे मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, वी हैव टू टेबल्स ए एंड बी, और ये दोनों टेबल से रिलेटेड है आपस में। जब मैं ए से, जैसे ए पेरेंट है और बी चाइल्ड है, जब मैं ए से कुछ डिलीट करूंगा तो बी पे क्या इफेक्ट आएगा, वो उसे हम कहते हैं कैस्केड। या तो ए को मैं डिलीट करूं, कैस्केड का मतलब बी में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस, या उसको सेट नल कर दो बी को, या बी पे कोई एक्शन ही ना लो। इसे कहते हैं कैस्केडिंग का मतलब, जब पेरेंट डिलीट हो तो चाइल्ड क्या करे, उसका भी डिलीट हो, या उसको नल सेट कर दो फॉरेन की कोई, या कोई एक्शन ही ना लो। ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ एसक्यूएल की कोडिंग के थ्रू, जो कि पूछे गए हैं डेट टाइम ईयर्स पे। मैं पहले ये इंसर्ट करता हूँ वैल्यूज। ये देखो, आउटपुट तो आएगा नहीं ना, हमने इंसर्ट किया। अब मेरी बात सुनो, कुछ फंक्शंस इस कंपाइलर में भी थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ वर्क करेंगे कुछ नहीं, तो एक बार समझ लो। जब भी हमने सीक्वल में कुछ डेट्स के बारे में देखना होता है, अब जैसे सिलेक्ट गेट डेट, बस ये नहीं चलेगा। गेट डेट आपको देता है ईयर, गेट डेट आपको देता है, मतलब डेट भी देता है और टाइम भी देता है। करंट डेट आपको सिर्फ डेट देता है। ये देखो, करंट डेट आपको सिर्फ करंट डेट दी, और करंट टाइम क्या देगा। ठीक है, गेट डेट आपको दोनों देगा, करंट डेट और करंट टाइम आपको, करंट डेट आपको डेट ही देगा और करंट टाइम आपको टाइम देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे आप कुछ कंपनीज में जाते हो वहां पे ये बहुत यूज होता है, बिलीव मी गाइस, बिकॉज इससे आप इम्प्लीमेंट करते हो कि एम्प्लॉयज का टेबल आप कैसे हैंडल करते हो। मैं आगे समझाऊंगा। अब जैसे हमने ये देखना कि कौन से एम्प्लॉयज इसी मंथ पे आपकी कंपनी ज्वाइन की, बताओ कैसे करोगे। फिर हम देखेंगे बाकी मंथ्स का भी देखेंगे, बट अभी हम सिंपल कोड आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम इसको रन करते हैं फिर आपको बताते हैं। एक्चुअली इस डेट वाले मेरे पास है नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ इसको, इसको 10 कर देता हूँ, अब आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने चेंज तो किया बिकॉज
इस मैंने इंसर्ट नहीं किया था इस मंथ का, तो इस मंथ का मैंने इंसर्ट कर दिया। तो अब सी ये एम्प्लॉय इस मंथ आया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, स्टार का मतलब सब कुछ। वेयर मंथ, अब ये देखो, एक फंक्शन होता है मंथ, एक होता है ईयर। जब हम इन्हें यूज करते हैं और बीच में रखते हैं इनके डेट, तो मंथ क्या करता है, मंथ एक्सट्रैक्ट करता है मंथ फंक्शन, और ईयर क्या करता है, ईयर एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम डेट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर मंथ, जहां पे मंथ हो जॉइन डेट का, उसने जॉइन डेट का मंथ निकाल लिया, और इक्वल टू मंथ हो करंट डेट का। ठीक है। एंड ईयर हो जॉइन डेट का इज इक्वल टू ईयर हो करंट डेट। ये क्वेरी समझ में आई है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, जहां पे मंथ तो मुझे चाहिए, जॉइन डेट का मंथ निकाल लिया, फिर निकाल लिया मैंने आज का, और फिर ईयर भी जॉइन डेट का निकालो और ईयर आज का। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन, कौन से मुझे सारे एम्प्लॉयज का चाहिए, कितना एक्सपीरियंस है आप अब तक, कितना एक्सपीरियंस है। सिलेक्ट नेम, पहले तो ईयर जॉइन डेट माइनस ईयर करंट डेट, समझे। सिलेक्ट नेम, ईयर करंट डेट माइनस ईयर जॉइन डेट, एज लाइफ यूज किया, एज ईयर्स वर्कड, समझे। ये हमने तो किया बिकॉज यहाँ पे माइनस ना आ जाए, तभी हमने करंट डेट पहले लिख दिया, नहीं तो जॉइन डेट लिखते तो माइनस आता, तो करंट डेट पहले लिखा। करंट डेट उसने निकाल दिया 2025, और जॉइन डेट क्या है 2020, तो 5 साल माइनस कर दिया हमने दोनों, तो ईयर्स आ गए बहुत। ये मैंने बता ही दिया कि आपको ये एक्सट्रैक्ट करता है। एक और एग्जांपल से बता देता हूँ, आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके, पहले इतना समझो। सिलेक्ट ईयर से करंट डेट, सॉरी जॉइन डेट, फिर मंथ जॉइन डेट से, फिर निकाल दिया मैंने डे जॉइन डेट से। अब देखो, नेम भी लिख लो, आपको नेम पता चल जाएगा। ये देखो, इतना समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा आपको ये चीज़, बट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई कंपनीज डायरेक्टली पूछ लेती हैं कि हमारा डेटाबेस इस प्रकार आप कैसे मैनेज करोगे, तो आपको मैंने बताया गेट डेट बताया, करंट डेट बताया, करंट टाइम बताया, कैसे निकालना है जो इसी मंथ ज्वाइन किए हैं, और कितना एक्सपीरियंस से निकालना है, एक्सपीरियंस कितना हो गया उन्हें। कई बार ये भी पूछ लेते हैं एक्सपीरियंस। ओके, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर, बाय।